गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में आपको पता होगा कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप अपना नोट्स पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेना, हर एक क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करना। ठीक, आज पढ़ते हैं टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूं, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसमें क्या आपको गिवन रहेगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं आज क्लास 9 पॉलिनोमियल। आपने क्लास 8 में इस टाइप के फार्मूले पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, x माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। इससे आप लोग परिचित हो चुके होंगे, एक बार इसको आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये भी है। क्या है, जब इसको बताऊंगा तो ये आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा 2x + 5 = 0। 7 8 में शायद एक्सरसाइज में रहा होगा। ठीक है, तो यहां से हम 2x = -5 करते थे, x = -5.2। इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता था। ठीक, पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ना है, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूं। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल और कांस्टेंट कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स जो हमारे साइंस है, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। x + 5, ये x क्या है, वेरिएबल है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा कनेक्टेड हुआ। x / 5 ये भी कनेक्ट है इससे, x - 5 ये भी कनेक्ट है इससे, x × 5 ये भी कनेक्ट है। ठीक है, तो इसी साइन के द्वारा हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल में कुछ रिलेशन निकाल देते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल जो होगा, पॉलिनोमियल्स px, इसको px से इंडिकेट करते हैं। हमें क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये जो पॉलिनोमियल हम बनाएंगे वो एक वेरिएबल में होगा, इन x में होगा। क्या होगा, तो इसको लिखने का प्रोसेस होता है an x⁴ n + an x⁴ n - 1 + an - 2 x⁴ n - 2 an x⁴ n - 2 plus and so on a2 x2 plus ax plus ax plus az। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे इसमें पॉलिनोमियल्स में n टर्म्स है। एग्जांपल से समझते हैं, देखो पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। होल नंबर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, ये हमारा होल नंबर होता है। कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट में कुछ भी लिख लो आप, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, यानी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो, यानी इसको ऐसे लिखो, x कांस्टेंट हो गया 5, वेरिएबल हो गया x, पावर 2 लिख दिया। तो ये हमारे पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में अब हम स्टार्ट करते हैं, किसको मोनोमियल कहते हैं, किसको बाइनोमियल कहते हैं, किसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, क्या रूल है इनका, ये टर्म्स क्या कहते हैं। तो मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि अगर एक टर्म है तो वो मोनोमियल हो जाता है।
एक टर्म है तो उसको मोनोमियल कहते हैं। एज एग्जांपल इसको मैंने ऊपर लिखा है 5x², कुछ भी आप लिख लो, 3xy, x क्यूब, x स्क्वायर, y, 3z क्यूब, ये सब क्या है? मोनोमियल है, वन टर्म है इसमें। मोनोमियल किसको कहते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। इसमें आप देख सकते हो एक ही टर्म है, इसमें क्या है? एक ही टर्म है। इन सारों में ये जितने गिवन एग्जांपल हैं इन सब में एक टर्म है, तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। इसके बाद चलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल इसमें क्या होता है? टू टर्म्स रहेंगे, आप कुछ भी लिख लो, 3x + 5, x क्यूब, x² + 5, z क्यूब + 3, z² + z²+z। इसमें क्या है? टू टर्म्स होते हैं, बस काउंट कर लेना, 1 2 1 2 1 2 1 2। इसमें आपको टू टर्म्स गिवन मिलेंगे। अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल्स। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है थ्री टर्म्स। इसका आप लिख सकते हो x³ + x² + 3। इसमें कितने टर्म्स गिवन है आपको? 3 है, 1 2 3। आप ऐसे भी लिख सकते हो x² + 5x + 3। इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो ये था मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में आपका 1 टर्म्स रहेगा, बायनोमियल में 2 टर्म्स रहेगा, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स रहेगा। पॉलिनोमियल जो होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कहीं ना कहीं रिलेशनशिप होता है उसमें। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें। देखो पहले मैं कुछ एग्जांपल लिखूं, उसके बाद आपको बताऊं उसमें टर्म्स और कोफिशिएंट। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं टर्म्स और कोफिशिएंट क्या होता है। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, x² + 5x + 6। ये कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, फैक्टराइज जब क्लास 8 में किए होंगे तो उसमें इसको क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज किया होगा। इसमें मैं देखो अगर ये पूछा जाए कि पॉलिनोमियल कैसा है, मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कॉमन सेंस लगाएंगे, कितने टर्म्स है काउंट करेंगे, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स। कितने टर्म हुए इसमें? 3। तो कौन सा हुआ? पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल हुआ। अब इसमें देखो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट देखो अब इसमें हम देखेंगे x² के कौन है बगल में। इसे यहां पे देखो x, ये भी क्या है? वेरिएबल है। x² भी क्या है? वेरिएबल है। ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या है? x sin क्या है? x का कोफिशिएंट 5। x का कोफिशिएंट क्या है? 5। यहां x² का कोफिशिएंट क्या है? आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो यहां पे हम लोग 2 लिख लें, 3 लिख लें। अगर यहां पे 2 लिख दिया तो x² का कोफिशिएंट कितना हुआ? ये किसका कोफिशिएंट है? ये x का है। ऐसे ही अगर x² का लिखें, अभी के लिए क्या है? 2, लेकिन मैंने तो 2 नहीं लिखा था, 2 को इरेज करते हैं। अब यहां पे क्या लिखेंगे? 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। तो यहां पे इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ये तक कोफिशिएंट लिखना। कैसे कोफिशिएंट लिखते हैं? मैंने लिखा x³ + 2x³ + 5x² + 6। x² का कोफिशिएंट कितना है इसमें? x² का कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³? कितना है? 2। सॉरी, ये दोनों एक हो गया, इसको 4 कर देते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³? कितना है? 2 है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁴? कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को कैसे समझते हैं, ये लॉजिक मैंने आपको बताया। इसके बाद चलते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे? देखो अब पढ़ते हैं टाइप्स पॉलिनोमियल। इसमें हमें पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले मैं आपको एक टर्म्स बताता हूं, डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री को डिफाइन करते हैं। देखो
एक एग्जांपल ले लेते हैं तब इसको आगे पढ़ते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अभी पहले जस्ट पीछे लिखा था। अगर पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है तो हम ये बताएंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। इसमें हमने देखा कि जो x का पावर है कितना है? हाईएस्ट 2 है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री। इसमें हमने देखा हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है। ऐसे एक एग्जांपल लिख लिया मैंने x³ + 3, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। यानी हमें बस ये देखना है कि वेरिएबल का पावर हाईएस्ट कितना जा रहा है, तो उसको कहते हैं डिग्री, उसको कहा जाता है डिग्री। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस टर्म्स को पढ़ते हैं। डिग्री इसलिए मैंने बताया ताकि इसको समझने में आपको आसानी होगी। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल आपको गिवन रहेगा जिसकी डिग्री अगर 1 है तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। सिंपल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, a polynomial of degree 1 is called a polynomial of degree 1 is called linear polynomial। तो सबसे पहले अब हमें देखना है कि उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। एज एग्जांपल x + 5, हमने ये देखा इसमें वेरिएबल कौन है? x है, उसकी पावर कितनी है? 1 है, तो इसको लिख सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। तो पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, हमें डिग्री की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो इस टाइप से हमने देखा कि यहां से x की पावर कितना है? 1 है, तो इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? 1 हुआ। क्या x लीनियर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। टर्म्स हमें नहीं देखना, बस ये देखना है कि गिवन पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है कि नहीं। ठीक, हम लिख सकते हैं 3x + 99, इसमें कितने हाईएस्ट पावर है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। हम ये भी लिख सकते हैं y कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। z कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। वेरिएबल बस एक ही होना चाहिए, x है, यहाँ पे y है और ये z है, सबकी डिग्री क्या है? 1 है। क्या z + 5 कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस टाइप से हम बस ये देखना है कि जो वेरिएबल आपको गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। इसके बाद चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्या बोला? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी आपको जो गिवन टर्म रहेगा उसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी रहनी चाहिए? 2 रहनी चाहिए। देखते हैं क्या है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 रहेगी। देखो, एक एक एग्जांपल इसमें मैं लिख देता हूं। इसका लिख लिया 3x + 5 और एक लिख देता हूं 2x। इसमें देखो क्वाड्रेटिक x² + 5x + 6। हमने ये देखा कि इस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितना है? x² + 5x + 6 में हाईएस्ट पावर 2, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है, इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या x² + 5x भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसलिए क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्या x² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, क्योंकि यहां पे वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यहां पे डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब यहां पे कितना डिग्री होना चाहिए? यहां पे डिग्री जो है 3 होनी चाहिए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एज एग्जांपल x³
नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूं, दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पे दिखेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? इज द गिवन एग्जांपल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम क्या देखेंगे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है कि नहीं, अगर 3 होगा तो वेरिएबल जो गिवन पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए क्या हो गया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी है, ये भी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी है, और एक्स क्यूब अगर है तब भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तब भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तब भी क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 है तब भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये सारा एग्जांपल जो मैंने लिखा, अब इससे कंक्लूजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, देखो लीनियर पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हो सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हो सकते हैं, आप लोग टर्म्स काउंट करना जान गए हो। देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 और 2, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स हैं, देखो 2 और मिनिमम 1। क्वाड्रेटिक में हमने क्या देखा, कितना डिग्री है, 2, तो कितना टर्म्स हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। यानी लीनियर में अगर हाईएस्ट पावर 1 है, 1 यानी कि 2 और 1 टर्म है, ठीक है, 1 और 2। और क्वाड्रेटिक में क्या है, 2 से स्टार्ट है, तो इसके बाद एक और 2, फिर 1 किया, यहाँ पे 1 किया हमने, ठीक, तो ये 2 है, ये 1 है। इसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म्स हटा दिया, यानी इसमें इसको आप 3 तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कभी 3 टर्म्स वाला भी होगा, कभी 2 टर्म्स वाला भी होगा, और कभी सिंगल टर्म्स वाला भी होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म्स और इसके बाद सिंगल रहेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखो 3 है, क्यूबिक है, यानी कितने टर्म्स होंगे मैक्सिमम, 4, इसके बाद 3 तो होगा ही, 2 भी होगा और 1 भी होगा, ठीक है। इससे आप कंक्लूजन ये निकाल रहे हो कि क्यूबिक है, डिग्री कितना है, 3, तो मैक्सिमम टर्म्स कितना जाएगा, 4 जाएगा, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद सिंगल। क्वाड्रेटिक में कितना है, 2, तो यानी 3 टर्म्स आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। लीनियर में कितना है, डिग्री 1, तो यानी 2 टर्म्स आ रहा है और सिंगल, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आपको डिफाइन किया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें हम डिग्री से डिफाइन कर पा रहे हैं कि कौन सा टर्म या जो गिवन पॉलिनोमियल है वो कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो क्या होता है देखते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मोनोमियल बताया, बाइनोमियल बताया, ट्राइनोमियल बताया, इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे चलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब 2 टर्म्स और पढ़ना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो ये क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट 2 लिख दिया, -5 लिख दिया, 3 लिख दिया, कुछ भी आप लिख लो, सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट। अब सोचो पॉलिनोमियल में हम लोग वेरिएबल देखते थे, क्या देखते थे, वेरिएबल, और वेरिएबल के डिग्री के बेस पे बताते थे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, इसमें तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, वेरिएबल क्या है, नहीं दिख रहा है। दिखेगा, कैसे दिखेगा, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हमें पता है कि a टू दी पावर 0 क्या होता था, 1 होता था, रिकॉल करो, पढ़े थे कि नहीं क्लास 8 में। वहां से लिख लेते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 हो जाएगा। तो यहां से वेरिएबल मिला कि नहीं, हमें मिल गया। अब हमें पढ़ा था पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल कौन होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू दी पावर होल नंबर, टू दी पावर होल नंबर। अब आपसे यहां से चेक करो, 0 कैसा नंबर है, 0 इज अ होल नंबर, तो कंडीशन को फुलफिल किया। इसके अकॉर्डिंग 2 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 2 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसी के बेस पे यहां भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो आप, हाँ वेरिएबल चेंज कर सकते हो, डिग्री यहाँ पे इसकी
0 होनी चाहिए। मैंने लिख लिया 11y टू दी पावर 0, 7z टू दी पावर 0, ठीक है, 5x टू दी पावर 0। हम ये देख रहे हैं कि यहां पे देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है सब में क्या है, 0 है। यानी अगर इसका डिग्री पूछा जाए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। जैसे पिछले अभी पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। तो इसी के बेस पे बता रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। तो हम ये देख रहे हैं वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है, तो इसको क्या हो गया, ये डिग्री इसकी 0 हो गई। तो ये था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एज एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो, 3z0 5y0, ऐसे आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल से पहले क्या लिखा हूं, जीरो। जीरो पॉलिनोमियल यानी कि 0 से अब स्टार्ट होगा। नंबर कैसा रहेगा, कांस्टेंट की जगह 0। जीरो पॉली, ये क्या है, जीरो, एक जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। तो अब इसकी भी डिग्री की बात होनी चाहिए। डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। तो अब कुछ सोचो, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 0। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये भी क्या देगा, 0। तो हम ये देख रहे हैं, आप ऐसे भी लिख लो। हमने ये देखा कि 0 के साथ किसी भी नंबर का आपने मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। हम ये देख रहे हैं कि डिग्री आप कुछ भी ले लो, डिग्री आप कुछ भी ले लो, यहां पे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 ही मिल रही है। इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। सो द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड। तो हमने ये जाना अभी तक कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो, जो एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें हमसे बस ये पूछा है कि जो आपको गिवन क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो बस हमें वेरिएबल का पावर होल नंबर लिखना है, होल नंबर, फ्रैक्शन या माइनस वाले टर्म्स वाला नहीं होते। हमने लिखा x स्क्वायर क्या पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसी को लिख दूं x टू द पावर -2, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। x टू द पावर 3/2 लिख दिया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर x प्लस 1/x लिखा है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको x प्लस x टू द पावर ये -1 हो जाएगा, तो ये होल नंबर नहीं होता है। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। धन्यवाद।